प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ ने शासकीय उत्कृष्ट स्कूल ओल्ड एबी रोड से ब्यावरा एसडीएम कार्यालय तक एकत्रित होकर निकाली रैली, लगाए गए नारे, ब्यावरा एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। चपड़ासी पहले हुआ करते थे, अब चपड़ासी पढ़ते ही खत्म हो गई। हमारी रसोईया बहनों से कहीं ना कहीं स्कूल साफ, बर्तन साफ, किचन साफ, लैट्रिन साफ भी वो लोग करवा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका और कौन सा पद है आपके पास वर्तमान में? प्रांतीय महिला स्वशासन महासंघ से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि ओम प्रकाश बघेल। किस समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे सब लोग उपस्थित आज हुए? ब्यावरा राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील में मध्याह्न भोजन समूह संघ की तरफ से हड़ताल आंदोलन रखा गया है, जो कि सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं, उनके उस पर तो कुछ और है। मैंने हकीकत कागज़ में कुछ और है, ज़मीन पर कुछ और है। आप देखा जाए तो जहाँ समूह की महिलाएं 100 बच्चों को भोजन कराने में 60 के पैसे मिलते हैं, वो खाद्यान्न के तो ऐसी कौन सी मशीन वो लगी उसके ताते पते नहीं है। ऐसे समूह की 2 महिला बहनों के फिंगर अपडेट हैं राशन दुकानों पर। 2 महिला बहन एक हफ्ता एक जाएंगे, कभी खाद मिला कभी नहीं मिला, कभी झोला में लेकर आना पड़ती है। अब आप बताइए 60 बच्चों को 12 किलो 15 किलो गेहूँ मिलेंगे, उसको 1 महीने तक बच्चों को कैसे खिलाएंगे वो? यदि हमारी जगह आप खिला के बता दो तो हम जो आप कहने तैयार हैं। यदि आप प्रसाद की तरह भी उनको बांटोगी तो 1 महीने नहीं बांट पाओगे। आप क्या हम थाली में लगा कर देते हैं। क्या चाहते हैं आप शासन से? हम शासन से ये चाहते हैं कि 10 रुपये में डिस्पोजल में चाय मिलती है और हमारी बहनें 5 रुपये में थाली लगाकर भोजन देती हैं। बहुत बड़ी शर्म की बात है। और सरकार कहती है आत्मनिर्भर बन रही है, ये कैसे बनेंगे निर्भर? टोटल जो मध्याह्न भोजन चला है सभी बहनों की रकमें गिरवी रखी हैं इस समय। मैं प्रमाणित प्रूफ के साथ पेश कर दूंगा। मांगे क्या आपकी मुख्य मांगे आप चाहते हैं क्या सरकार हमारी से? ऐसे आज हमारी रसोईया बहनें 66 रुपया रोजंदारी मजदूरी होती है। हमारी सरकार से मांग है कि कलेक्टर रेट पे दिया जाए, 6000 रुपये माह दिया जाए। प्राइमरी मिडिल में जहाँ 5 रुपये 7 रुपये प्रति थाली के हिसाब से सरकार देती है, उसकी जगह पर 10 रुपये 15 रुपये प्रति थाली के हिसाब से दिए जाएं। अब हर स्कूलों में पोर्टल पर छात्र संख्या दर्ज है, उसके मान से कभी राशि नहीं मिलती हमको। 60% 55% के मान से राशि दी जाती है और केंद्र सरकार के निर्देश हैं, केंद्र सरकार से 60% राशि मिलती है, वो ही हमको समूह वालों को मिलती है। राज्य सरकार से एक अंशदान भी नहीं मिलता है समूह वालों को। सरकार ने टोटल प्रशासन लगा दिया कि मीनू के अनुसार चेक करो। एक बहुत बड़ी विटम्बना है जी, मीनू के अनुसार चेक करो। इसमें क्या चेक करेंगे? 100 बच्चों को भोजन कर रहे हैं, 60 के पैसे मिल रहे हैं। 50 को खाद्यान्न जगह 10 किलो खाद्यान्न मिल रहा है, इसमें क्या चेक करेंगे? ठीक सर। आपका सरोज माली। कहाँ पे रहते हैं? पचोर। क्या काम करते हैं आप? मध्याह्न भोजन का काम है, पर पूरा काम करते हैं स्कूल का। कहाँ पे काम करते हैं? क्या नाम स्कूल का? स्कूल का गंज पचोर में? हाँ। ताला खोलना भी हमारी ड्यूटी, लगाना क्लास और भी हम झाड़े कुर्चे भी साफ कर, मतलब पूरा टोटल काम हमारा ही है। स्कूल का सारा काम आप करते हो? हाँ, हम 3 ही भाई मिल। तो ये आपकी ड्यूटी है कि नहीं? वहाँ पे ये काम करने का आपका है कि नहीं है? नहीं है हमारी ड्यूटी पर, बोलते हैं मध्याह्न भोजन वाले बोले और सरोवर भी बोले कि नहीं है काम। मतलब आपका जो काम है सिर्फ रसोई बनाना ही है? हाँ। है ना? सिर्फ एक काम है ना, रसोई बनाने का। हाँ। उसका ही पैसा मिलता है आपको? हाँ, उसका ही पैसा लेकिन मिलता है। इसके अलावा दूसरे काम भी कराते हैं? हाँ, सब पूरे काम हमारा। क्लास भी हमको खोलना और 4 साढ़े 4 बजे जितनी भी बजे लगाना हमें लगा। अच्छा, मतलब पैसा देते हैं सिर्फ मध्याह्न भोजन का, लेकिन स्कूल का सारा झाड़ू साफ सफाई वगैरह सारा काम आपसे करवाते हैं? सब हम। और मान लो आप मना करते हैं भाई हम नहीं करे तो क्या बोलते हैं वो लोग? हटा देंगे। अच्छा। हाँ।
हटा देंगे ऐसा बोलते हैं? हाँ ऐसा बोलते। क्या नाम है उनका जो बोलते हैं कि हटा देंगे? वो तो सर भी बोले, सभी बोले वो। अच्छा नाम तो बोले खाली। वो एक आध नाम है क्या मास्टर का नाम? मास्टर का नाम डरो मत, बोलो नहीं। गाड़ी को नाबूद करो। लाइन नहीं बनेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। अध्यक्ष वगैरह इनकी भी ले ली, महिलाओं की प्रदेश अध्यक्ष सबकी ले ली। हमारी मांगे पूरी करो। आपका सरोज माली, कहाँ पे रहते हैं? पचोर। क्या काम करते हैं आप? मध्याह्न भोजन का काम है, पर पूरा काम करते हैं स्कूल का। कहाँ पे काम करते हैं? क्या नाम स्कूल का? स्कूल का गंज, पचोर में? हाँ। ताला खोलना भी हमारी ड्यूटी, लगाना क्लास और भी हम झाड़े कूड़चे भी साफ कर, मतलब पूरा टोटल काम हमारा ही है। स्कूल का सारा काम आप करते हो? हाँ, हम तीन ही भाई मिल। तो ये आपका आपकी ड्यूटी है कि नहीं वहाँ पे ये काम करने का आपका है कि नहीं है?
नहीं है हमारी ड्यूटी पर बोलते हैं मध्याह्न भोजन वाले बोले और सरोवर भी बोले कि नहीं है काम मतलब करो, आपका जो काम है सिर्फ रसोई बनाना ही है, हाँ। है ना? सिर्फ एक काम हाँ, है ना, रसोई बनाने बनाना का, हाँ। उसका ही पैसा मिलता है आपको? हाँ, उसका ही पैसा लेकिन मिलता है इसके आपको। अलावा दूसरे काम भी कराते हैं हाँ, आपसे? सब पूरे काम हमारा, क्लास भी हमको खोलना और 4 साढ़े 4 बजे जितनी भी बजे लगाना हमें लगा। अच्छा, मतलब पैसा देते हैं सिर्फ मध्याह्न मध्याह्न भोजन भोजन का, का और काम लेकिन पूरा स्कूल का सारा झाड़ू साफ सफाई हाँ, वगैरह हाँ। सारा काम आपसे करवाते हाँ, हैं। सब हम और मान लो आप मना करते हैं भाई हम नहीं करे तो क्या बोलते हैं वो लोग? हटा देंगे। अच्छा, हाँ, हटा देंगे ऐसा बोलते हाँ, हैं? ऐसा बोलते। क्या नाम है उनका जो बोलते हैं कि हटा देंगे? वो तो सर भी बोले, सभी बोले वो। अच्छा, वो एक आध नाम है क्या मास्टर का नाम? मास्टर का नाम बताओ। नाम क्या आपका? मेरा नाम गौरव कुशवाहा है। कहाँ से आए आप? सुठालिया परलापुरा से आए। कौन से क्या काम करते हैं? हम यही मध्याह्न भोजन चलाते हैं। क्या समस्याओं को लेकर आए यहाँ पर आज? हमारी समस्या है पहली बात तो गल्ला भी कम आ रही है और वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है और आवंटन भी पैसे भी कम आ रहे हैं और जो आ रहे थे वो भी कट कर आ रहे हैं और उपस्थिति मास्टर बच्चों की 12 बजे ऑनलाइन भेज देता है और बच्चे आते हैं 1 बजे तक। फिर जो पीछे बच्चे आते हैं उन्हें खाना तो हमें देना ही पड़ती है लेकिन उनकी कोई उपस्थिति हाजिरी नहीं है। और आंगनवाड़ी में भी रसोई भी हमें दिक्कत देते हैं। 150 रुपये मंथली आते हैं। 150 रुपये में आजकल क्या होता है आप ही बताइए। 150 रुपये में 1 महीना महिला घर का खर्च चला लेगी क्या? तो आप क्या सरकार से यह पूछना चाहते हैं हम 150 रुपये में उनका घर का खर्च चलाएंगे क्या? तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? आपकी कौन सी मांग है? सरकार से ये चाहते हैं हमें मजदूरी दे, वो टाइम से दे, हर महीने स्कूल का रसोइयों का भी स्कूल का कम से कम नहीं तो 6000 रुपये महीना होना चाहिए। आंगनवाड़ी का कम से कम 2000 रुपये महीना होना चाहिए। और अगर कोई से किए अधिकारी से तो वो है ना ये बोलते हैं कि ना बंद कर दो, तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हें मजदूरी नहीं मिल रही तो बंद कर दो, यह बोलते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो राजगढ़ जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जितना भी घोटाला घपला भ्रष्टाचार जो है वो राजगढ़ जिले के अंदर है। और आपसे भी कह रहा हूँ आप इसका सर्वे कीजिए, प्रति समूहवार प्रति विद्यालय जाके सर्च करवाइए। कहीं ना कहीं इसमें दोषी इसमें अधिकारी मतलब प्रशासन के अधिकारी भी पैसे ले रहे हैं। अब जिसने पैसा दे दिया उसका काम कर रहे हैं। कहने का मतलब एक तो पैसा कम मिल रहा है जी, है ना, और दूसरा जो मिल रहा है उसके ऊपर भी घात लगा के बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो भी इनके पास नहीं मिल, इनको नहीं मैंने पहुंच पा एक रहा। चीज कहा ना, और खाना थर्ड भी आई मेनू के और अनुसार वर्ल्ड दिलवाते हैं। विश्व की तीसरी आंख जो प्रेस वाले हैं वो अच्छा अपना काम तो ईमानदारी से कर रहे हैं लेकिन प्रशासन उस बात को सुन क्यों नहीं रहा? वो भी तो हमारे हमदर्द हैं वही भाई, तो बात है। आप भी हमारी आवाज को सुना आखिर रहे ये हो ना, बात हमारी वहाँ लेकिन तक मान पहुँच कब कर रहे ही हैं? रही। कलेक्टर साहब जो भी है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो उनके पास हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही? आखिर कई वजह है, कई कारण है। हम तो मेहनत कर रही है नहीं, हमें तो मेहनत शिक्षक बोले कि भैया आपको बस की नहीं है तो काम छोड़ दो और ऊपर से पार्षद लोग अध्यक्ष लोग वो भी दबा रहे हैं। सुमा साहब भी खाना अच्छा कह देते हैं और आप जैसे पत्रकार हमारे सुठालिया में है वो कह देते खाना में मीनू के अनुसार नहीं है, जबकि चेक कर गया हमसे कि भाई खाना अच्छा है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। खाने की लागत कम मिल रही है तो अच्छा खाना कैसे बना के दें? वही बात है कि आप खुद बना कम के संख्या देखिए। और पैसा भी कम मिल रहा है, पैसा भी कम जबकि मिल रहा है। संख्या ज्यादा है बच्चों की। पैसा मिल रहा है पिछले कम से कम 5 साल पहले के पैसों मीनू से और अभी जो 5 साल में वर्तमान हुआ है क्या क्या बढ़ा है? तेल भी बढ़ा है, नमक भी बढ़ा है, दाल भी। में आपका बेजंती भाई कहाँ पे रहते हैं? पचोर कहाँ पर क्या काम करते हैं? कन्याशाला स्कूल में खाना बनाती हूँ। अच्छा, रसोइया हैं आप? हाँ, तो कौन कौन सी समस्याओं को लेके आज ये यही ब्यावरा में सब लोग समस्या इकट्ठे ही हुए है, हैं? यही खाना के पैसे बढ़ाने के लिए ही ये समस्या लेके आए तो हैं। कितना मिलता है अभी पैसा? अभी हमारे 2000 मिलते हैं। अच्छा, तो कितना मिलना चाहिए आपको? क्या अब मांगे? हमें भी कम से कम 300 रुपये रोज तो चाहिए हमारी मजदूरी, जो कलेक्टर रेट से तो मिलना चाहिए। लग जाता है सर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता हमको। कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, दिन भर ही आपके काम में हाँ, हो दिन जाता भर है? 12 से और 5 दूसरा- करते हैं। अच्छा, दूसरा काम अपन कर ही नहीं पाते अब हैं? वो दूसरा काम कुछ कर ही नहीं पाते, वो इसमें ही करते हैं। 15 साल हो गए खाना बनाते बनाते, जब से इतना ही मिल रहा है 600 रुपये महीने में खाना बनाया था हमने, जब से ही कर रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम है नूरबी, कहाँ पे निवास करते हैं आप? चतुरखेड़ी। और कहाँ पे क्या काम करते हैं आप? स्कूल में मध्याह्न भोजन देते हैं हम बच्चों को। तो कौन सी समस्याओं को लेके आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हम इसलिए भेले हुए सब लोग, सब माताएं बहनें, कि आज हमारे को कोई मजदूरी में भी नहीं लगा रहा,
और ना हमारी पूर्ति हो रही है। और कोई तो के कियो मीनू दो, कोई के कियो मीनू दो, हम उसी हिसाब से दे रहे हैं बच्चों को खाना। ना तो हमारे पास में गल्ला आ रहा ज़्यादा और ना पैसे आ रहे। और आंगनवाड़ी के 500 रुपये वो भी आए तो आए, इतनी भी आए। अभी सूखा बंटवा दिया था, अभी सूखा बंटवा दिया था कुछ दिन पहले, फिर हमारे को उसमें कुछ भी नहीं दिया। हमारी मजदूरी भी नहीं दी सूखा बंटवाने में भी। कई चावल मक्का पिसवाई, मूंग की दाल पिसवाई, चने पिसवाए, गेहूं सेक के पिसाए, सब चीजें हमने पिसवा के सूखा भी क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हम हैं? ये चाहते हैं कि हमारे को भर पेट हमारा 300 रुपए मानना दे मजदूरी हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि हमारी मजदूरी मिले, 300 रुपए मानना दे दे हमको, ये चाहिए हमको। और बच्चों का जो है वो हमारा दिल ही है, मिल ही रहा है, खा ही रहे हैं, बच्चे को पूर्ति कर ही रहे हैं। महंगाई के हिसाब में देख के हमारे बच्चों की थाली का हिसाब दे दें, 15 रुपए 10 रुपए थाली। आज हमने आंदोलन कर रहे हैं, सारी समूह वाली माताएं बहनें। आज हमारे को जो क्या नाम है आपका? संतरा सोंदिया। कहाँ पे निवास करते हैं? विट्टनपुर के पास में है चौकी, उमरजीर चौकी। क्या काम करते हैं आप? रसोईया का काम करते रसोईया काम करते हैं। तो आपकी कौन कौन सी समस्याओं के लेके आप यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं? हम ये समस्या है कि हमारे माता बहन और मेरी समस्या नहीं, मेरी पूरी बहन और की समस्या है। मेरे साथ सभी आई जी। क्या क्या समस्या है? हमारी यही उम्मीद है कि हमें समय से मानदेय मिल जाए और 2000 रुपये में भी महंगाई की वजह से कम पड़ रही है। अभी आपको कितना मानदेय क्या मिलता है? 2000 मिल रहे हैं और आंगनबाड़ी रसोईया का बहुत कम मिल रहा है। पहले 500 मिलता था, अभी 150 आ रहे हैं इनका। तो कितना मिलना चाहिए आपको? हमें 6000 की मांग है हमारी। 6000 की मांग है। और इसके अलावा और कौन कौन सी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि ये पूरी हो? हमारी मांगे यहाँ है कि जो समूह में कार्यरत कर रहे हैं हमारे भाई बहन, हम तो रसोईया का काम कर रहे हैं, लेकिन जो समूह में कर रहे हैं उनका भी जो आ रहे हैं तो 5 रुपये 45 पैसा आ रहा है, तो उनको 10 रुपये दिया है। प्राथमिक में तो 10 रुपया दिया जाए और माध्यमिक में 8 रुपये 15 पैसा आ रहा है, तो उसमें 15 रुपये प्रति थाली के हिसाब से दिया जाए। तो आप लोगों को इतना कम पैसा मिलता है तो कैसे आप अपना घर चलाते हैं? क्या क्या समस्या आती है आपको? हमारी समस्या यह है कि इतने मानदेय, सारा दिन स्कूल के बर्तन झाड़ू और खाना बनाने में समय हिट जाता है। उसके बाद हम ना तो कोई मेहनत करने जा सकते, मेहनत भी नहीं करते कर पाते हैं, हमारी मेहनत भी चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें 75 रुपये पैसे मिल रहे हैं एक दिन का, 75 रुपये 2000 में। तो अब उसकी मजदूरी भी हमें नहीं मिल रही है। अब उस 65 रुपये में हमें क्या हो रहा है, कैसे पेट भरे? हमारे बच्चे भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो। मजदूरी अभी 200 रुपये चल रही है गाँव में, और हम सारा दिन स्कूल में हो जाता है, बर्तन साफ, झाड़ू, खाना बनाना। इसलिए हम नाम है साहब आपका? जी, मैं प्रदेश महासचिव श्रीमती ललिता कैलाश वैष्णव, मैं प्रदेश महासचिव का प्रतिनिधि हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार का और ये प्रशासन का जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तक कि थर्ड आई ऑफ वर्ल्ड, विश्व की जो तीसरी आंख होती है, प्रेस बंधु वाले जो भैया होते हैं, उनके द्वारा पूरी बातें और पूरी जानकारी प्रशासन और शासन तक पहुंचती है। लेकिन इसके बाद भी इस चीज़ को मद्देनज़र वो लोग नहीं रख रहे। यदि शासन और प्रशासन है तो मजदूर और गरीब वर्ग से है। पूर्व में भी कहा है कि मैं मजदूर नाम से एक एकांकी थी पहले, उसमें कहा है कि मजदूर कंधे डाल दे तो शासन और प्रशासन और संसार की गति रुक जाए। लेकिन ये बात वो समझ नहीं रहे। ये बात उनको समझना चाहिए कि समय भी कहता है कि नाउ आर वेस्टिंग मी, आई विल वेस्ट यू इन फ्यूचर। आप समय का सदुपयोग इन गरीबों के लिए करिए। एमडीएम से ही मतलब नहीं है, गरीब वर्ग का कोई भी संगठन हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, गरीब मजदूर का मुद्दा हो, या और भी कर्मचारी जो गरीब वर्ग में आते हैं उनका मुद्दा हो, जो शासन जो निचले दबे हुए हैं उनकी आवाज़ का मुद्दा हो। अच्छा, आज क्या उद्देश्य है? आज का मुद्दा है ये ब्यावरा में कि यहाँ पर सबसे पहले मेन बात पकड़ाई है कि यहाँ 500 रुपये पोषण आहार के जो मिलते हैं उसमें कहीं तो मिल रहे हैं 110 रुपये, कहीं 150 रुपये, कहीं 210 और 250 रुपये। तो ये कहीं ना कहीं ब्यावरा, राजगढ़ जिले के ब्यावरा ब्लॉक में सबसे बड़ा मुद्दा वो घपला पाया गया है।
एक बात। दूसरी बात, शासन केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन तेल जले बाती जले नाम दिया का हो, ललना खेले और का और नाम पिया का हो। नरेंद्र मोदी सरकार तो अपना नियत काम कर रही है अच्छा, लेकिन राज्य की सरकार, हमारे जो मामा जी हैं उनकी सरकार, वो कहीं भी खड़े नहीं उतर पा रही गरीब मजदूरों के प्रति। ये कहीं ना कहीं ये बहुत पीड़ा का विषय है, और ये कहीं ना कहीं ये मामा जी इनकी तरफ ध्यान देंगे तो ये गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग की माताएं हैं, बहनें हैं, ये भी उनका ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं यदि मामा जी ने और प्रशासन ने और शासन ने इस बात की चूक की तो इसका खामियाजा ये तो भुगत ही रहे हैं, उनको भुगतना पड़ सकता है यदि इस बात को मद्देनजर नहीं है। तो सीधी मांग ये है कि ये 5 रुपये जो है 5 से उनको 10 रुपये कर दिया जाए मिडिल का और प्राथमिक का, और मिडिल वर्ग का जो 10 रुपये जो 6 रुपये है उसका 15 रुपये कर दिया जाए, ताकि ये अपना निवाला सही से कर। 10 रुपये में एक चाय नहीं आ रही है, वो ये एक कट के बराबर इसका मान दे रहे हैं, इनसे कैसे हो पाएगा। 100 बच्चों का खाना ले रहे हैं और 50 बच्चों की राशि निकल रही है। कभी 15 या 17 किलो के मानदेय से जो अनाज मिलता है वो अपने घर से कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए, अपने गांव के बच्चे उनके प्रकार किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, अपने पेट को काट कर, और ये अपने एमडीएम का काम निरंतर सुचारू रूप से चला रही। तो सरकार को भी अपना काम सुचारू रूप से करना चाहिए। इनका मानदेय जनवरी में मिलना चाहिए, कभी मार्च मिल रहा है, मार्च का कभी अगस्त में आ रहा है, वो अगस्त का कभी दिसंबर में आ रहा है। तो इनकी कितनी बड़ी पीड़ा होना चाहिए माताओं की। अब वो कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण है, इनका पेट तो सही से भरना ही। यदि ये गरीब वर्ग की नहीं होती तो क्या एमडीएम में भोजन बनाने का काम करती हैं क्या? ये 190, 80, 85 रुपए के पर मंथ के हिसाब से मनरेगा, और उसमें पूरे में मजदूरी रेट दिया जाता है, और इनको क्या मिल रहा है? 60 रुपये। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं जिला अध्यक्ष कलाबाई गुलाब सिंह नागर। किस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और क्या कार्यक्रम है आज आप लोगों का? यहाँ ब्यावरा ब्लॉक में बहुत डीआरसी और महिला बाल विकास में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। लेन देन से काम चल रहा है समूह वालों का। जो समूह वाले पैसे देते हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, जो पैसे नहीं देते हैं उन लोगों को परेशानी, वो 10-10 बार चक्कर लगाते हैं डीआरसी और महिला बाल विकास। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर और भी कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि रसोईया के 6,000 रुपये किए जाए। अभी वर्तमान में कितना मिलता है? अभी 2,000 मिल रहे हैं। 2,000 से 6,000 किया जाए। हाँ, और ये महिला बाल विकास में जो है रसोईया को 500 रुपये देते हैं, उसमें 150 रुपये कर दिए अब। अच्छा, हाँ, मर्जी आते देते हैं। मैं समूह संघ प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि ओम प्रकाश बघेल। अच्छा सर, ये जो आज धरना और ज्ञापन पे दिया जाना है, तो किस मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाना है और क्या मांगे हैं आप लोगों को? मांगे हैं, अभी वर्तमान में हमको सरकार द्वारा एक बच्चे पर 5 रुपये प्राइमरी में, मिडिल में 7 रुपये दिए जाते हैं। अब जो कि अपन दुकानों में चाय पीते हैं, डिस्पोजल में 10 रुपये में चाय मिलती है। सरकार से हमारी मांगे 10 रुपये 15 रुपये प्रति बच्चे के मान से दिए जाएं, और जो रसोईया बहन हमारी 7 घंटा इसमें कार्य करती हैं, कुल 66 रुपया उनकी रोजंदारी होती है। हमारी मांग है कि कलेक्टर रेट दिया जाए, 6,000 रुपये माह उनको दिया जाए। और जो कि हम प्रत्येक स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाते हैं, 100 बच्चों को खाना खिलाने में 60 बच्चों की राशि समूह वालों को उपलब्ध होती है। वो भी का मालूम कौन से महीने में होती है, कोई वो भी ठिकाना नहीं है, महीना भी निर्धारित नहीं है। इस समय ज़्यादा विटंबना है तो कंट्रोल दुकानों पर है, ना पर्ची निकलती, हर बार समूह के महिलाओं को आना जाना पड़ता, कहीं सर्वर डाउन तो कहीं फिंगर नहीं मिलना। जब 50 बच्चों को खाद्यान्न कितना मिलता है? 10 या 12 किलो मुश्किल से। अभी क्या मांगे, किसको ज्ञापन दिया जाना है और कब तक ये? एसडीएम ब्यावरा जी ज्ञापन दिया जाएगा। यदि इन समस्याओं को समाधान नहीं हुआ तो 21 फरवरी को मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के समस्त समूह प्रत्येक तहसीलों में धरने पर बैठेंगे। ठीक है। सर क्या नाम है आपका और कौन सा पद है आपके पास वर्तमान में? क्रांति महिला स्वशासन महासंघ से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि ओम प्रकाश बघेल।
किस समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए? आज बिहावरा राजगढ़ जिले की बिहावरा तहसील में मध्याह्न भोजन समूह संघ की तरफ से हड़ताल आंदोलन रखा गया है, जो कि सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं, उनके उस पर तो कुछ और है। मैंने हकीकत कागज़ में कुछ और है, ज़मीन पर कुछ और है। आप देखा जाए तो जहां समूह की महिलाएं 100 बच्चों को भोजन कराने में 60 के पैसे मिलते हैं, वो खाद्यान्न के तो ऐसी कौन सी मशीन वो लगी उसके ताते पते नहीं है। ऐसे समूह की 2 महिला बहनों के फिंगर अपडेट हैं राशन दुकानों पर। 2 महिला बहन एक हफ्ता एक जाएंगी, कभी खाद मिला कभी नहीं मिला, कभी झोला में लेकर आना पड़ती है। अब आप बताइए 60 बच्चों को 12 किलो 15 किलो गेहूं मिलेंगे, उसको 1 महीने तक बच्चों को कैसे खिलाएंगे वो? यदि हमारी जगह आप खिला के बता दो तो हम जो आप कहने तैयार हैं। यदि आप प्रसाद की तरह भी उनको बांटोगी तो 1 महीने नहीं बांट पाओगी। आप क्या हम थाली में लगा कर देते हैं। क्या चाहते हैं आप शासन से? हम शासन से ये चाहते हैं कि 10 रुपये में डिस्पोजल में चाय मिलती है और हमारी बहनें 5 रुपये में थाली लगाकर भोजन देती हैं। बहुत बड़ी शर्म की बात है। और सरकार कहती है आत्मनिर्भर बन रही हैं, ये कैसे बनेंगे निर्भर? टोटल जो मध्याह्न भोजन चला है सभी बहनों की रकमें गिरवी रखी हैं इस समय। मैं प्रमाणित प्रूफ के साथ पेश कर दूंगा। मांगे क्या आपकी मुख्य मांगे? आप चाहते हैं क्या सरकार हमारी से? ऐसे आज हमारी रसोईया बहनें 66 रुपया रोजंदारी मजदूरी होती है। हमारी सरकार से मांग है कि कलेक्टर रेट पे दिया जाए, 6000 रुपये माह दिया जाए। प्राइमरी मिडिल में जहाँ 5 रुपये 7 रुपये प्रति थाली के हिसाब से सरकार देती है, उसकी जगह पर 10 रुपये 15 रुपये प्रति थाली के हिसाब से दिए जाएं। अब हर स्कूलों में पोर्टल पर छात्र संख्या दर्ज है, उसके मान से कभी राशि नहीं मिलती हमको। 60% 55% के मान से राशि दी जाती है और केंद्र सरकार के निर्देश हैं, केंद्र सरकार से 60% राशि मिलती है, वो ही हमको समूह वालों को मिलती है। राज्य सरकार से एक अंशदान भी नहीं मिलता है समूह वालों को। सरकार ने टोटल प्रशासन लगा दिया कि मीनू के अनुसार चेक करो। एक बहुत बड़ी विटम्बना है ये, मीनू के अनुसार चेक करो। इसमें क्या चेक करेंगे? 100 बच्चों को भोजन कर रहे हैं, 60 के पैसे मिल रहे हैं। 50 को खाद्यान्न जगह 10 किलो खाद्यान्न मिल रहा है, इसमें क्या चेक करेंगे? ठीक सर। नाम है आपका? गीता भाई। कहाँ से हैं आप? सुटालिया से। क्या समस्या है आपकी? है रसोई रसोईया है। चपरासी पहले हुआ करते थे, अब चपरासी पहले ही खत्म हो गई। हमारी रसोईया बहनों से कहीं ना कहीं स्कूल साफ, बर्तन साफ, किचन साफ, लैट्रिन साफ भी वो लोग करवा रहे हैं। हमारी गाड़ी से तुमने तब खाई दो। हाँ तो यही तो गाँव और में नरे बना कर लाग गया अब समूह। हाँ तो अब अन्य समूह से जुड़बक बाद में कोई दम समूह की ताकत नहीं जो